क्या आप जानते हैं कि 98 को रोमन संख्यांक के रूप में कैसे लिखते हैं? या 30 को जब हम ट्रिपल एक्स के रूप में दर्शा सकते हैं, मतलब जैसे हम 10 को दर्शाते हैं एक्स के रूप में, 20 को दर्शाते हैं 2 बार एक्स के रूप में, 30 को दर्शाते हैं 3 बार एक्स के रूप में, तो 40 को दर्शाने के लिए हम 4 बार एक्स क्यों नहीं लिख सकते? इसी तरीके से क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई रोमन संख्या लिखी हुई है तो उसकी हिंदू अरेबिक संख्या कैसे लिखी जाएगी? इन सवालों के जवाब हमें रोमन संख्यांक को लिखने के जो रूल्स हैं उनको पढ़ने से मिलेगी। रोमन संख्यांक क्या होते हैं? रोमन संख्यांक देखिए, जिस तरह से हम हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति को हम जो काम में ले रहे हैं अभी, जैसे 1 2 3 4, जो हमारी हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति है उसको हम काम में ले रहे हैं। वैसे एक और संख्या पद्धति है जिसे हम कहते हैं रोमन संख्या पद्धति। ये एक पुरानी पद्धति है और ये अभी भी बहुत सी जगह पर काम में ली जाती है। कैसी जगह पर काम में ली जाती है उन्हें हम देखते हैं। देखिए, आप घड़ी पर रोमन संख्याओं का प्रयोग हम आसानी से देख सकते हैं। 1 से लेकर 12 को दर्शाने के लिए रोमन संख्या लिखी जाती है। इसके अलावा स्कूल्स में क्लास को डिनोट करने के लिए भी आप रोमन संख्यांक के रूप में कक्षाओं को लिखते हैं। 1 से लेकर 10 तक की रोमन संख्याओं में संख्याओं को लिखना लगभग सभी को पता है कि आप 1 को आई से, 2 को 2 बार आई से, 3 को 3 बार आई से, 4 के लिए आई और वी, 5 के लिए वी, 6 के लिए वी और 6 वी और आई, 7 के लिए वी और 2 टाइम्स आई, और 8 के लिए वी के बाद 3 बार डंडे मतलब 3 बार आई, 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए एक्स। तो ये जो हैं इनको लिखने के पीछे कुछ रूल्स हैं। 10 तक हमें पता है लेकिन इनको लिखने के पीछे कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को भी हम देखेंगे कि क्यों 4 के लिए हम आई और वी काम में लेते हैं और 6 के लिए वी आई काम में लेते हैं। इन रूल्स को समझने के लिए पहले हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा भी जो संख्या पद्धति है उनमें कुछ और संख्याओं को हमें जानना होगा। 1 के लिए हम वी जानते हैं, 1 के लिए हम आई जानते हैं, 5 के लिए वी है। इसके अलावा 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, ये हमें याद रखना होगा। 100 के लिए सी से डिनोट करेंगे, 500 को डी से डिनोट करेंगे और 1000 को हम एम से डिनोट करेंगे। ये सब चीज़ें हमें समझ में आएंगी तो उसके बाद हम आगे के नियमों को समझ पाएंगे। हिंदू अरबिक संख्यांकों को रोमन संख्यांकों के रूप में जो लिखने के जो नियम है उनको किस तरीके से लिखा जाएगा उसको हम शुरू करते हैं इस प्रकार से। पहला नियम, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार ही जोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे कि 2 बार आई लिखा हुआ है तो इसको हम 2 के बराबर लिखेंगे, क्योंकि 1 आई का मतलब होता है 1, 1 आई का मतलब हो गया 1, तो 2 बार आई का मतलब हो गया 2। इस तरीके से 1 एक्स का मतलब होता है 10, तो 3 बार एक्स का मतलब हो गया 30। तो फिर 40 के लिए 4 बार लिख सकते हैं क्या? नहीं, इसके लिए हमें एक और रूल देखना होगा। रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है हमारा कि अगर कोई भी संकेत 3 बार से अधिक नहीं आ सकता, मतलब आप किसी भी संकेत को 3 बार से ज़्यादा काम में नहीं लिख सकते। एक्स को आप तीन बार से ज़्यादा काम में नहीं लिख सकते, मतलब एक्स को आप 3 बार ही लिख सकते हैं, आई को आप 3 बार ही लिख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और रूल है, वी, एल और डी की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है। वी और एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसका मतलब आप अगर आपको 10 लिखना है तो आप 2 बार वी नहीं लिख सकते, आपको एक्स ही यूज़ काम में लेना होगा। एल की आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते और डी की आप पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, मतलब ये केवल और केवल एक बार ही लिखे जाते हैं। इसके बाद के क्या रूल्स हैं? रूल नंबर सी, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले के दाएं ओर हो, ठीक है, जैसे ये वी है, ये वी 5 को दर्शाता है और उसके छोटा संकेत कौन है? आई 1 को दर्शाता है, तो क्या बनेगा? बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है, 5 और 1 को जोड़ दिया जाएगा तो बन जाएगा 6। इस तरीके से आपको x के बाद 2 बार आई है तो आप क्या करेंगे? x का हो गया 10 और i का हो गया 2, तो ये हो गया 12। एल एक्स वी, एल किसकी वैल्यू थी? 50 की, 50 लिखा। x की किसकी वैल्यू थी? 10 की, तो ये ऐड होगा, 10 ऐड कर दिया। v किसकी वैल्यू है? v है 5 की, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी 65। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि एल एक्स वी का मतलब हो गया 65, और 65 को हमको लिखना होगा तो हम इस तरीके से इसको उल्टा रोमन संख्यांक के रूप में लिखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ नियम है। अगला नियम जो डी है वो है, यदि किसी छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले के बाईं ओर हो, मतलब लेफ्ट साइड में हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे v के लेफ्ट साइड में i लिखा हुआ है, x के लेफ्ट साइड में भी i लिखा हुआ है, l के लेफ्ट साइड में x लिखा हुआ है और c के x साइड में x लिखा हुआ है। संकेत बाईं ओर हो तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है।
घटाने का मतलब हो गया है कि आप उसको कम कर देंगे। v में से 1 गया, मतलब 5 में से 1 गया तो 4, x में से 1 गया तो 9, l में से 50 में से 10 गया तो 40, और c मतलब होता है 100, और 100 में से आपका x मतलब 10 गया तो आपके पास बन गए 90। अगला नियम क्या है? अगला नियम हमारा है संकेतों को v, l और d को कभी भी बड़े मान के बाईं ओर नहीं लिख सकते। ठीक है, v, l और d को कभी भी बड़े मान वाले के संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता। मतलब x के पीछे v नहीं आ सकता। आपको 5 लिखना है तो ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से लिख दें कि भाई 10 में से 5 गए, तो आप बाईं ओर इनको यूज़ नहीं कर सकते, किस चीज़ को? v को, l को और d को। अर्थात v, l और d के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। ठीक है, संकेत i को केवल v और x में से घटाया जा सकता है। मतलब अगर आप x में से 1 कम करेंगे तो आपका बन जाएगा 9, लेकिन अगर आप l में से 1 कम करके 49 बनाना चाह रहे हैं तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया आपका? गलत। l में से आप 1 को नहीं घटा सकते। ठीक है, संकेत x को केवल l, m और c में से ही घटाया जा सकता है। बड़ी नंबर्स में से आप l, m और c में से x को नहीं घटा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले रूल्स क्या हैं? आगे वाले रूल्स में जाने से पहले हम और देख लेते हैं। 1 से 10 तक की गिनती को हम पहले ही देख चुके हैं। ओके, 1 से 10 तक की गिनती हम जानते हैं। अब हम थोड़ा सा उसे और रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे है। तो देखिए 20 का हो गया 2 टाइम्स x, 30 का 3 टाइम x। ओके, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 40 जैसे आया है, x l बन गया। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, हमने ये रूल पढ़ा था कि l में से x को घटाया जा सकता है। 50 का आ गया l, ओके, 60 का आ गया l और x, l का मतलब 50 और x का मतलब 10, तो 50 + 10 60। l के बाद 2 बार x आया, इसका मतलब ये बन गया 70। l का 50 और x 2 बार मतलब 20, तो 50 में हमने जोड़े 20 तो हमारा बन गया 70। ओके, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे। आगे भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से नंबर्स बन रहे हैं। नंबर्स बनने में जो आगे के नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 80 l ट्रिपल टाइम x, मतलब आपने 50 में 30 जोड़ दिया। 90 xc का मतलब क्या हुआ? xc का मतलब हुआ कि 100 c की वैल्यू है। c का मतलब क्या है? 100, और c के पहले हमने 10 घटा दिए तो ये बन गया 90। तो ये बहुत ही ईजी सा मेथड है, पर इसके आगे क्या हो सकता है? इसके आगे देखने के लिए हमें और चीज़ें देखनी होंगी। क्या है? उदाहरणों से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे 69 को आप कैसे लिखेंगे इसको हम देख लेते हैं। 69 का मतलब हो गया 60 + 9, 60 का मतलब हो गया 50 + 10, तो मतलब प्लस हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। तो 50 का तो हो गया हमारा l, ओके, और 10 का हो गया x, तो l और x को हमने साथ में लिख दिया तो ये बन गया 60, और 9 का हम जानते ही हैं i और x, तो ये अब इसको हम एक साथ लिखेंगे l x i x, तो ये बन गया 69। इस तरीके से 98 को हम लिखेंगे 90 + 8। अच्छा, 90 का मतलब हो गया 100 में से 10 कम करने हैं, प्लस 8 अलग से है ही। 100 में से 10 कम करना है, मतलब c का मतलब होता है 100, और इसके पीछे मैंने लगा दिया x, मतलब ये कितना बन गया अब? 90। ये कितना बन गया हमारा? 90 बन गया है। ओके, तो ये हो गया 90 का हो गया xc प्लस 8 का हो गया v के बाद 3 बार i। ओके, तो ये पूरा हमारा बन गया xcv 3 टाइम्स i। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आप संख्याओं को लिख के भी देखें। ठीक है, क्लास 6 से ही ये चीज़ें बताई जाती हैं और जनरली हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप इनको देखेंगे उतना ज़्यादा ही आप इसको समझ पाएंगे। चलिए